राम राम जी। मैं हूँ गांव की एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। और कहते हैं कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। सपने तो हम बचपन से ही देखना शुरू कर देते हैं, मतलब जब हमारी थिंकिंग स्टार्ट होती है तभी से हम सपने देखने शुरू कर देते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ सपने के दायरे ना सीमित हो जाते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है और ऐसा मैंने भी महसूस किया है कि जैसे जैसे आप में मैच्योरिटी आती जाती है ना, वैसे वैसे आपके सपने खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेरा क्या है ना, मैंने कुछ सपने ऐसे देखे हैं जो मुझे पूरे करने ही हैं, चाहे किसी भी कीमत पर हो। और अब जब बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई है तो उठ के खड़ी हो चुकी हूँ मैं, ताकि अपने सपने पूरे करने की जिम्मेदारी खुद उठाई जाए। क्योंकि दूसरों के भरोसे अब तक खूब जिंदगी जी ली, जिंदगी के 7 साल मैं सिर्फ दूसरों के भरोसे जी हूँ। और अब जब मौका मिला है तो मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ, खुद के सपने पूरे करना चाहती हूँ, ताकि जो वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, उसके भरोसे बोल सकूं कि हाँ, ये जो कुछ जिंदगी में मैंने किया है ये खुद के दम पर किया है। यहाँ मैं मेरे बेटे का होमवर्क करा रही हूँ। मेरा बेटा अभी 6 साल का है और वो फर्स्ट क्लास में है। उसको स्टडी भी इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो एज होती है ना बच्चों की, इन्हीं में अगर इसका दिमाग चल गया तो चल गया। अगर अभी मैं इसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दूंगी ना तो आगे जाके ये पढ़ाई में उतना फोकस नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं और कुछ हो या ना हो, लेकिन कोशिश करती हूँ कि इसकी पढ़ाई में इसको थोड़ा टाइम दूँ, चीज़ें समझने में इसको थोड़ा हेल्प करूँ। और यही मैं धीरे धीरे उसको चीज़ें समझा रही थी, मार्क करके दे रही थी कि ऐसे कर लो, तो फिर इसको थोड़ा हेल्प हो जाती है। और बच्चों का यही है, अगर आप बाहर कहीं ट्यूशन लगाते हो तो पता नहीं वो प्रोडक्टिव आपको पढ़ाते भी हैं या नहीं है। और ट्यूशन और स्कूल में फ़र्क ही क्या है, जो बच्चे के डाउट्स है वो अगर आप घर पे ही क्लियर कर दो तो मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी क्लास में बच्चों को ट्यूशन की ज़रूरत है। वरना ट्यूशन के नाम पर एक बड़ा मार्केट खुल चुका है, ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कहीं भी देख लो। कोचिंग सेंटर के नाम पर धड़ल्ले से 2 नंबर के काम चल रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो बेटे को काम के लगाकर मैं कुछ अपना काम करने लग गई हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ तो काफ़ी ड्यूटीज़ होती हैं मेरी, और घर के भी काफ़ी ऐसे काम होते हैं जो मेरे अलावा पूरे नहीं होते। तो मैं यहाँ पर अपना सूट सिल रही थी। ये सूट काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, और ऐसा होता है कि जब आपको सिलाई आ जाती है ना तो आप बाहर सूट सिलाने का प्रलोभन मतलब वेस्टेज ही समझते हो। और वैसे भी आजकल सिलाई चार्जेस भी इतने महंगे हैं कि इतना महंगा सूट आता है और इतने महंगे सिलाई चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ऐसे मल्टीटास्किंग पूरे दिन चलती रहती है ताकि थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाऊँ अपनी पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर मैं अपना फटाफट सूट सिल रही थी, और बेटे को मैंने रीडिंग के लिए बोला था कि आप ये इंग्लिश का चैप्टर रीड करो, जो आपको टफ वर्ड लगे आप उसको मार्क करके जाओ। मुझे लगता है इंग्लिश टीचिंग का यही बेस्ट पार्ट है कि बच्चों को ना सेल्फ स्टडी करने देना चाहिए, और जहाँ वो अटके, जिस वर्ड में उनको कन्फ्यूजन हो, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन में कन्फ्यूजन हो या फिर वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम हो, तो उसको मार्क करने के लिए बोलो और बाद में बच्चे के साथ बैठकर आप उसको क्लियर करते जाओ। तो यहाँ पर मैं बस उसको वही करा रही थी ताकि उसकी इंग्लिश में अभी से अच्छी पकड़ बन जाए। हमारे बचपन में क्या था कि हमारे मम्मी पापा इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं था इंग्लिश क्या होती है। थोड़ा बहुत अगर उन्हें आता भी था तो हिंदी और मैथ आता था, लेकिन इंग्लिश तो उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी। तो इंग्लिश पे कमांड बनाना हमने खुद सीखा है। लेकिन हमारे बच्चों के केस में ऐसा है कि थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आई थिंक हर पेरेंट्स को आती होगी आज के टाइम में। तो आप अगर अपने बच्चों को ना स्टार्टिंग से ही प्रॉपर गाइडेंस देते चलते हो ना, तो हर सब्जेक्ट में वो अच्छा करने की ट्राई करता है। तो यहाँ बेटे का होमवर्क कंप्लीट हो चुका था और वो यहाँ से जा चुका था, और मैं फटाफट फुल कंसंट्रेशन से अपना सूट सिल लूँगी। मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में से 1 घंटा मैं अपनी सिलाई को दे पाऊँ, ताकि मुझे कहीं बाहर कपड़े सिलाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग ऐसे ही होते हैं, हम कोशिश करते हैं पैसे बचाने की, जहाँ से पैसे बच सके वहाँ बच सके। और वही तो कॉम्प्रोमाइज़ का नाम ही ज़िंदगी है, जहाँ एडजस्टमेंट हो सके वहीं बढ़िया है। तो यहाँ फटाफट मैं सूट सिल ले रही हूँ, और बस उसके बाद मैं अब देखती हूँ कि पढ़ा जाएगा या नहीं मेरे से, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं होता। दिन में, रात को और मॉर्निंग में मैं ट्राई करती हूँ पढ़ने की, लेकिन वो भी मेरी बेटी के स्लीपिंग शेड्यूल पे डिपेंड करता है कि वो कितना सोती है, कितनी देर सोती है। क्योंकि उसको अकेले सोने की आदत नहीं है, वो या तो मेरे चिपक के सोती है, अपनी दादी के चिपक के सोती है। ये देखिए मेरा सूट बन के रेडी है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये सूट कैसा लगा। बहुत मेहनत से मैंने इसे सिला, और फर्स्ट टाइम मैंने ये अफगानी सलवार ट्राई करी है। और रात हो चुकी थी और दोनों बहन भाई की मस्ती स्टार्ट हो चुकी थी।
हम मेरा भी एक भाई है और हम भी बचपन में ना ऐसे ही मस्ती करते रहते थे, लेकिन हमारे टाइम में फ़ोन या कैमरा कुछ नहीं होता था कि हम अपनी जो जनरी है वो रिकॉर्ड कर पाएँ। लेकिन मैं मेरे बच्चों के उसमें ये मौका लूज़ नहीं करना चाहती, तो जो भी इनके मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें कैमरे में कैप्चर कर लूँ। और इतनी ठंड में ये फुल ऑन मस्ती के मूड में है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा कैप्चर कर लिया जाए। और ये सोने से पहले ना इतनी ही मस्ती चलती है इसको, कंबल इसके नीचे रहता है और ये कंबल के ऊपर रहती है। होना उल्टा चाहिए लेकिन चलता है इनका ऐसे है। तो यहाँ दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे और बचपन के यही टाइम होते जब हम केयरलेस टेंशन फ्री होकर जी सकते हैं, वरना तो पूरी जिंदगी कब टेंशन और जिम्मेदारियों के बोझ तले गुजर जाते हैं वो खुद पता नहीं चलता। कब 9 to 5 की जॉब करते करते आप बूढ़े हो जाते हो और फिर बस दवाइयों के सहारे आप जिंदगी बिता देते हो। बेटी को सुलाकर घर के सारे काम धंधे फिनिश कर कर मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी टाइपिंग स्पीड को थोड़ा इम्प्रूव करा जाए। तो मैं यहाँ लैपटॉप लेकर बैठ गई थी, क्योंकि अगर मैं अभी से ट्राई करूंगी तब जाकर मेरी कहीं टाइपिंग पे पकड़ बन सकेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है लैपटॉप या कंप्यूटर को हाथ लगाए हुए। तो यहाँ धीरे धीरे आप देख सकते हो मेरी फिंगर्स कितनी धीरे मूव कर रही है, और ऐसे तो काम बनने नहीं वाला। और मैं जल्दी जब मार्केट जाऊंगी या फिर मेरे हस्बैंड से मैं कीबोर्ड मंगवाने वाली हूँ, क्योंकि विदाउट कीबोर्ड आपकी स्पीड नहीं बनेगी। यहाँ बस मैं कीज़ को एक बार नज़र मार रही थी कि एक बार हाथ जम जाए कीबोर्ड पर कि कौन सी की कहाँ है, उसके बाद ही तो स्पीड पे काम करेंगे। अभी तो यही नहीं पता कि कौन सी की कैसे वर्क करती है और कहाँ क्या है। तो यहाँ मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा रखा है टाइपिंग के लिए, तो बस उसी सॉफ्टवेयर पर मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में आधा घंटा मैं अपनी टाइपिंग को भी दूँ, और ऐसे ही धीरे धीरे मेरी स्पीड तब तक हो पाएगी। और इस एग्ज़ाम से ना मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए ताकि थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी खुद की नज़रों में बने। फिर सोसाइटी तो इज्जत करे या ना करे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन खुद की तो सेल्फ रिस्पेक्ट हो। और यहाँ मैं आपको अपना रिजल्ट दिखा रही हूँ। अभी मेरी स्पीड है 11 वर्ड्स पर मिनट। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा।